हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी राजस्थानी साहित्य पार्ट सेकंड। अगर आपने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे लिंक के थ्रू आप मेरा पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने राजस्थानी साहित्य के बारे में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। तो आज मैं आपको प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं उसके बारे में बताऊंगी और रचना व वर्णन के बारे में बताऊंगी कि ग्रंथों में क्या वर्णन किया गया है, किसके द्वारा, रचना मतलब रचयिता के द्वारा। ठीक है। तो जो पहला ग्रंथ है वो है बीकानेर का राठौड़, जिसकी रचना की है दयालदास सीधायच द्वारा। इसकी रचना हुई है तथा इन्होंने दो खंडों में इस ग्रंथ में जोधपुर एवं बीकानेर के राजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक की घटना का वर्णन है। मतलब राज्याभिषेक जो हुआ था या जब से वो बैठे थे उस सभी चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है। और जो ये दयालदास जो रचना जिन्होंने की है वो क्या थे, इस जो राजा के थे जिसकी रचना की है, कौन से, सरदार सिंह के प्रिय कवि थे, दरबारी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज विजय। ग्रंथ की रचना किसने की है, जयानक द्वारा। जयानक एक कवि है, उसके द्वारा रचना हुई है, उनके द्वारा। और इन्होंने संस्कृत भाषा के इस काव्य ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशाक्रम, उपलब्धि व अजमेर के विकास परिवेश की जानकारी है। मतलब पूरे परिवेश वगैरह जितना भी है ना उसकी जानकारी दी है। इन्होंने जयानक जो कि कवि हैं और ये भी दरबारी कवि हैं, किसके, पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ में। मतलब उस उधर जो राजा था, अजमेर के राजा हैं उनके। ठीक है। इसके बाद में अगला जो ग्रंथ है वो है अजीतोदय। अजीतोदय ग्रंथ की रचना, अजीतोदय एक राजा है, अजीत नाम है जिनका, उनकी रचना की है जगजीवन भट्ट कवि द्वारा रचना की है, हुई है। और इन्होंने क्या किया है, इसमें मारवाड़ की ऐतिहासिक घटनाओं, विशेषतः महाराजा कौन से हैं, जसवंत सिंह और अजीत, मैंने बताया था आपको, अजीत सिंह मुगल संबंधों का वर्णन है। ये जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में है, मतलब लिखा गया है, जिसको अब ट्रांसलेट करके बाद में हिंदी में किया गया था, मतलब पढ़ के वापस पुनः। इसके बाद में जो अगला ग्रंथ है वो है ढोल मारूरा दूहा ग्रंथ, जिसके रचयिता है कल्लोत। कल्लोत द्वारा, मतलब कवि है, बहुत प्रसिद्ध कवि है ये कल्लोत जी। और इन्होंने क्या किया था, डिंगल भाषा के श्रृंगार रस में परिपूर्ण मारवाड़ी के प्रेमाख्यान का वर्णन किया है। किस ग्रंथ में, ढोल मारूरा दूहा ग्रंथ में। और इनका नाम जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है। इसके बाद में जो अगला ग्रंथ है वो है गजगुण रूपक ग्रंथ, जिसके रचयिता है केशवदास गाड़ड़ जी, इनके रचयिता हैं। और इन्होंने इस ग्रंथ में क्या लिखा है, जोधपुर के महाराजा गजराज सिंह के वैभव, तीर्थ यात्रा व युद्धों का वर्णन किया गया है इसमें। और ये जो कवि थे केशवदास जी, वो क्या थे, किसके, गजराज सिंह जो महाराजा हैं उनके दरबारी लोग, मतलब प्रसिद्ध भी थे, लोकप्रिय कवि भी थे। ठीक है। अगला ग्रंथ है सूरज प्रकाश ग्रंथ, जिसके रचयिता है कविया करनी दान। इन्होंने क्या वर्णन किया था, जोधपुर राठौर वंश, महाराजा अभय सिंह के समय घटना व गुजरात के सूबेदार रसबुलंद खां राजा के युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है। किसने, कविया कर्णिदान ने। और ये क्या थे, जो महाराजा थे जोधपुर के, अभय सिंह के दरबारी कवि भी थे। ठीक है। इसके बाद में जो अगला ग्रंथ है वो है एकलिंग महात्म्य ग्रंथ, जिसके रचयिता है कन्हैया व्यास। और कन्हैया व्यास के द्वारा गुलहीन शासकों की वंशावली, मेवाड़ के राजनीतिक व सामाजिक जानकारी, मतलब इस ग्रंथ से क्या है, मेवाड़ की जो भी राजनीतिक सामाजिक जो भी
मतलब वहाँ की घटनाक्रम है उसकी जानकारी मिल सकती है। किसके द्वारा? एकलिंगीय महात्म्य ग्रंथ के द्वारा। और ये ग्रंथ बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्रसिद्ध है और लोकप्रिय भी है, एकलिंगीय ग्रंथ। इसके बाद में जो अगला ग्रंथ है वो है नागरीय समुच्चय। नागरीय समुच्चय की रचना की है भक्त नागरीदास के द्वारा। नागरीय समुच्चय की रचना हुई है। इन्होंने क्या किया था? इस कवि के द्वारा किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला व विषयक श्रृंगार रसात्मक रचनाओं व राजा कौन से थे? राजा सावंत सिंह की घटनाओं का वर्णन किया है इस ग्रंथ में। ठीक है। और जो भक्त नागरीदास थे उन्होंने क्या किया था कि अपने नाम से ही नागर समुच्चय ग्रंथ का नाम रखा था। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने के लिए राजा महाराजा थे सावंत सिंह ने ही कहा था, उन्हें आदेश दिया था। इसके बाद में जो अगला ग्रंथ है वो है बिहारी सतसई ग्रंथ, जिसकी रचना की है महाकवि बिहारी के द्वारा इसकी रचना की है। और ये जो ग्रंथ है वो जयपुर के राजा जसवंत सिंह जसवंत सिंह ने करवाई है इस ग्रंथ की रचना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था? ब्रज भाषा में श्रृंगार रस व उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना की है। वहाँ के जो कार्य प्रणाली थी, जयपुर की, यहाँ पर जो राजस्थान में जयपुर में, तो उसकी कार्य प्रणाली वगैरह का वर्णन किया है। ठीक है। इसके बाद में जो अगला ग्रंथ है वो है कुवल्य माला ग्रंथ, जिसके रचयिता हैं, रचना की है उद्घोतन सूरी के द्वारा। किसकी रचना हुई है? इस कुवल्य माला ग्रंथ की रचना हुई है। और इस ग्रंथ में क्या है? मुख्यतः जालोर में रहकर 768 ईस्वी के आसपास क्या हुआ था कि ये जो कवि थे ना उद्घोतन सूरी, इन्होंने क्या की थी? रचना की है। किस चीज के बारे में? राजस्थान की संस्कृति, जीवन की झांकी का वर्णन किया है। वहाँ का राजस्थान की संस्कृति कैसी है, जीवन चरित्र या यहाँ का काम वगैरह कैसा है, उसके बारे में रचना की थी। ठीक है। और ये देख लो कितने लगभग ईसा पूर्व में हुई थी, 768 ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला ग्रंथ है हमीरहट सुरजान चरित ग्रंथ, जिसके रचयिता है चंद्रशेखर बूंदी के, चंद्रशेखर द्वारा, कवि द्वारा इसकी रचना हुई है। बूंदी के शासक रावल सुरजन, जो कि महाराजा हैं, की रचना की है। और जो ये चंद्रशेखर कवि थे ये आश्रित कवि है किसके? सुरजान सिंह के, जिनके नाम से ही सुरजान चरित्र ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है। इसमें क्या होता है? कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार या तो कवियों के नाम पूछे जाते हैं या फिर ग्रंथों के नाम पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। अगला जो ग्रंथ है वो है वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता है कविराज श्यामलाल ददीवाड़िया के द्वारा वीर विनोद ग्रंथ की रचना हुई है। इस ग्रंथ के द्वारा क्या हुआ था? मेवाड़ के महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा आदेश देने पर कविराज जी ने मेवाड़ का ऐतिहासिक वर्णन किया है, ऐतिहासिक पूरा मेवाड़ का वर्णन किया। तथा उसके दौरान क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? कविराज श्यामलाल जी को उपाधि प्राप्त हुई थी। और इन्होंने क्या किया था कि पूरे मेवाड़ का पूरा विस्तृत में वर्णन किया था, जिसमें ऐतिहासिक रियासतों का भी वर्णन किया था। आप उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो ग्रंथ है वो है चेतावनी रा चुगटिया। ये ग्रंथ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे दोहे हैं जो कि कवि द्वारा बोले गए हैं और बताए गए हैं। तो जिन्होंने इसकी रचना की है उनका नाम है केसरी सिंह बाराहट, कवि के द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई है। तथा इसमें क्या हुआ था? एक ऐतिहासिक कहानी है, बात हुई थी कि इन दोहों के माध्यम से स्वाभिमानी महाराजा कौन से थे वहां पे?
फतेह सिंह को 1933 ईस्वी में क्या हुआ था उनके साथ, कवि ने दिल्ली के दरबार में जाने से रोका था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कुछ दोहे महाराजा से पूछ लिए थे। कौन से? महाराजा फतेह सिंह से। तो वो कुछ चीजों का आंसर नहीं दे पाए थे दोहों का, तो इस माध्यम से दिल्ली में जाने, मतलब दिल्ली का जो दरबार है उसमें जाने से इनको रोक लिया था। तो इनको दोहों का कवि भी कहा जाता है, दोहे वाले कवि, जो कि है केसरी सिंह बाराहट। ठीक है। इसके बाद में अगले जो कवि हैं, मतलब अगला जो ग्रंथ है, सॉरी, वो है अचलदास खींचीरी वचनिका। तो ये जो ग्रंथ है उसकी रचना की है शिवदास गारण के द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई है, जिसमें उन्होंने 1430 से 1435 के मध्य क्या हुआ था, डीगल में मांडू के सुल्तान, मतलब राजा थे, उन्होंने, राजा का नाम है होशंग शाह, व गगरोन के महाराजा कौन है, शासक जो है अचलदास खींची के मध्य 1423 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध की जो पूरी घटनाक्रम है ना, उसकी जानकारी दी है किस ग्रंथ में, अचलदास खींची से वचनिका ग्रंथ में। ठीक है। तो इस ग्रंथ की पूरी जानकारी दी है। तो ये राजस्थानी साहित्य जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।